हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल DKM CSC पर। आज हम पढ़ेंगे विज्ञान कक्षा 9 चैप्टर 1 हमारे आसपास के पदार्थ, जो कक्षा 9 विज्ञान के विषय से अति महत्वपूर्ण चैप्टर है। पहला चैप्टर है, चूँकि विज्ञान की रसायन विज्ञान की बेसिक चीज़ें इसमें हैं, तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। तो हमारे आसपास में समस्त जो चीज़ें पाई जाती हैं वो पदार्थ होती हैं। जानेंगे कैसे? क्योंकि पदार्थ की परिभाषा कहती है कि कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है तथा उसमें द्रव्यमान होता है वह पदार्थ है। वैज्ञानिकों के मत हैं, ये बात भी सही है। तो हमारे आसपास में समस्त वस्तुएं जो भी हैं उसमें सब में आयतन होता है और द्रव्यमान भी होता है। तो सभी वस्तुएं पदार्थ हो गई। जैसे एक दो के तो नाम ले लेते हैं, जैसे पेड़ पौधे, हवा, पानी, अग्नि, आकाश, फल फ्रूट, ये सभी चीज़ें पदार्थ हैं। तो इसके आगे पढ़ते हैं। थ्योरी ये कहती है, हमारे कुछ प्राचीन दार्शनिकों के मत थे। उन्होंने कहा कि जो भी कोई वस्तु बनी है ब्रह्मांड में या संसार में, जो भी कोई वस्तु बनी है, सजीव हो या निर्जीव, वो पंच तत्वों से मिलकर के बनी है, अर्थात 5 तत्वों से मिलकर के बनी है। तो 5 तत्व क्या क्या हैं? आकाश, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी। ये 5 चीज़ों से मिलकर के कोई भी वस्तु बनी है, सजीव हो या निर्जीव। ये भारतीय दार्शनिकों के मत हैं अपने, और हमारे संस्कृति में या शास्त्रों में माना भी गया है। इनका बड़ा महत्व है। पूरे माना जाता है कि मानव शरीर का ही निर्माण 5 तत्वों से हुआ है। चलिए, उन सब बातों पर ध्यान नहीं देंगे, नहीं ध्यान देना है, वो तो बात सही है, आपको इस चैप्टर पर ध्यान देना है। तो आधुनिक वैज्ञानिक आए उसके बाद, उन्होंने अपने मत रखे कि हाँ ठीक है, ये सब बातें सही हैं। क्योंकि कुछ विज्ञान के आए थे दार्शनिक जो भारतीय के ही थे, उन्होंने बताया कि आकाश को नहीं माना जाएगा, मतलब 4 तत्वों से मिलकर के सभी पदार्थों का निर्माण हुआ है। तो इसमें मत रखे गए। तो इन सब चीज़ों को साइड में रखते हुए आधुनिक वैज्ञानिक आए, उन्होंने पदार्थ को उनके गुणों के आधार पर बांट दिया 2 भागों में। तो किसमें बांट दिया? भौतिक गुणों के आधार पर बांट दिया पदार्थ को, और रासायनिक गुणों के आधार पर पदार्थ को बांट दिया। चलिए देखते हैं। देखिए, पहले सब लोग नोट डाउन कर लें, ये आप मस्तिष्क में, कक्षा 9 का चैप्टर ये है। बहुत सरल, बहुत ही बढ़िया और इम्पोर्टेंट है रसायन विज्ञान के दृष्टिकोण से। तो आधुनिक वैज्ञानिकों ने माना कि भौतिक गुणों के आधार पर, मतलब पदार्थ को गुणों के अनुसार बांटेंगे हम। तो पहले भौतिक गुण को आधार बांट दिया, रासायनिक गुण के आधार पर बांट दिया। तो भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ ठोस, द्रव, गैस होता है, और रासायनिक गुणों के आधार पर पदार्थ तत्व, यौगिक, मिश्रण। अर्थात ये सब बताएंगे आगे क्या होता है। तत्व, ये तो मूल पदार्थ तत्वों से मिलकर के ही पदार्थ बना होता है, कोई भी हो, ठोस, द्रव, गैस, कोई भी वस्तु हो। यौगिक, 2 या 2 से तत्व या अणु आपस में मिलकर के यौगिक का निर्माण करते हैं, और यौगिक शुद्ध भी होते हैं, मिश्रण भी होते हैं। तो 2 या 2 से तत्व या 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर के जो चीज मिश्रण भी कहलाती है। चलिए, तो हमने ये सीखा कि आधुनिक वैज्ञानिकों के मत के अनुसार भौतिक पदार्थों को गुणों के अनुसार बांट दिया गया, भौतिक गुणों के आधार पर, रासायनिक गुणों के आधार पर। तो आधुनिक वैज्ञानिकों ने माना कि पदार्थों को गुणों के अनुसार बांटा जाएगा, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। तो भौतिक गुणों के आधार पर ठोस, द्रव, गैस, और रासायनिक गुण आधार पर तत्व, यौगिक और मिश्रण। चलिए और आगे पढ़ते हैं। एक हेडिंग देखिए, इधर दिख रही होगी, पदार्थ कणों से मिलकर के बना है। देखो, ध्यान देना है, पदार्थ किससे मिलकर बना? कणों से मिलकर के बना है। कण क्या होते हैं? क्योंकि कोई भी वस्तु का निर्माण होता है कणों से होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। मानव का भी निर्माण छोटे छोटे एक कोशिका से बना है।
एक कोशिका, फिर एक कोशिका से दो, दो से चार, चार से आठ, तब जाके इस शरीर का निर्माण हुआ है। इसके बारे में विस्तार से नहीं जाएंगे। तो पदार्थ कणों से मिलकर के बना है। वो कण क्या होते हैं, उन्हीं को तत्व बोला जाता है। चलिए ये बात मान लिया गया। पदार्थों के कणों के बीच स्थान होता, देखो जो पदार्थ कणों से मिलकर के बना है और पदार्थों के बीच, उनके बीच में कुछ स्थान होता है। क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। तो देखते हैं, और ये बीच में जो स्थान छूटता है, पदार्थों के कणों के बीच में जो स्थान होता है, ये भी पदार्थों की गुणों पर तय करता है। जैसे भौतिक गुणों पर, भौतिक गुण के अनुसार जो ठोस पदार्थ होता है, इसमें कणों के बीच में स्थान बहुत कम होता है, ना के बराबर। द्रव्य पदार्थ जो होता है, इसमें कणों के बीच में स्थान होता है। ठोस जो पदार्थ है, सॉरी जो गैसीय पदार्थ है, इसमें कणों के बीच में स्थान बहुत अधिक होता है। तो ये भी बात सही है कि पदार्थ कणों से मिलकर के बने हैं और पदार्थों के कणों के बीच में स्थान होता है। अच्छा, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं इस चीज पर। पोटेशियम परमैंगनेट को पानी में डालिए। पानी एक गिलास लीजिए, एक बीकर लीजिए, साफ पानी लीजिए, उसमें पोटेशियम परमैंगनेट, उसमें एक कण डालिए, अरे नीला कलर जिसे बोलते हैं। तो देखोगे कि पानी तो अभी पहले साफ था, और जब उसमें मैंने पोटेशियम परमैंगनेट के एक छोटा सा कण डाला, तो धीरे धीरे वो पानी पूरा नीला हो गया, पूरा पूरा ब्लू पानी हो गया, अर्थात पूरा पानी रंगीन हो गया। तो जो पोटेशियम परमैंगनेट डाला गया था, वो कहाँ गया? तो हम कहेंगे वो पूरे पानी में मिल गया। तो कहाँ मिला? तो जो द्रव्य था, द्रव्य के कणों के बीच में स्थान था, जो बीचों में स्थान था, उसी में वो क्या हो गया, पोटेशियम परमैंगनेट के कण जाकर के जो रिक्त स्थान था, अर्थात जैसे मान लीजिए ये कण है, ये कण, ये कण, ये कण, ये मान लीजिए कण हैं, जल के कण हैं। पोटेशियम परमैंगनेट कहाँ पर जाएगा? तो इसके बीच में जो स्थान जो यहाँ खाली है, यहाँ पर वो मिल जाएगा, और बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे, तो पानी क्या हो जाएगा, रंगीन हो जाएगा। अर्थात जो द्रव पदार्थ होता है, इसके बीच में, पदार्थों के बीच में, कणों के बीच में स्थान होता है, तो उस स्थान में पोटेशियम परमैंगनेट हो। इसका बहुत सिंपल सा और सरल उदाहरण है, और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं पदार्थ की अवस्थाएं क्या होती हैं। इससे पहले हम जान लें विसरण के बारे में। विसरण के बारे में, विसरण जिसको डिफ्यूजन भी इंग्लिश में बोला जाता है। विसरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो ठोस द्रव्य में, अर्थात पदार्थ के भौतिक गुण जो होते हैं सभी में होती है। ठोस द्रव्य में, द्रव्य गैस में, गैस गैस में, द्रव्य द्रव्य में, सब में विसरण हो सकता है। देखिए उदाहरण लेता हूं, पानी में गैस मिलाई जा सकती है और गैस में पानी मिलाया जा सकता है, और ये जो प्रक्रिया होती है विसरण कहलाता है। ठोस में पानी मिलाया जा सकता है, या ठोस ठोस में मिलाया जा सकता है। ये बहुत मंद होता है, मतलब बहुत धीमी गति होती है, लेकिन द्रव्य द्रव्य में मिलाया जा सकता है। तो ये सब मिलने की प्रक्रिया को विसरण बोला जाता है। तो अब आते हैं पदार्थ की अवस्थाएं। क्योंकि विसरण इसलिए मैंने समझाया क्योंकि ये पदार्थों के बीच में स्थान, कणों के बीच में स्थान होता है। ये कैसे पता चला? तो कोई भी चीज मिलाने से ही पता चला। तो पदार्थ की अवस्थाएं क्या होती हैं? पदार्थ की अवस्थाएं ठोस, द्रव, गैस होती हैं। तीन अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं कहना ज्यादा उचित रहेगा। भौतिक आधार पर पदार्थों की अवस्थाएं या पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती हैं, तो बताना है तीन। ठोस, द्रव, गैस। तो देखते हैं ठोस किसे बोलते हैं। हालांकि ये सब आप लोग पढ़े होंगे, हम लोग कक्षा 9 का पढ़ रहे हैं, कक्षा 7, 8 में तो विज्ञान पढ़ी होगी आप लोगों ने। तो ठोस पदार्थ वो होते हैं जिनके, जो ठोस होते हैं, दबे ना, और वो जिनके कण हो बहुत पास पास। चलिए देख लेते हैं ठोस। एक स्ट्रक्चर लेते हैं, ठोस पदार्थ जो होते हैं उनके कण बहुत पास पास में होते हैं,
बहुत पास पास में। अर्थात दो कणों के बीच में स्थान नहीं होता है। अब आते हैं द्रव। ठोस की अपेक्षा द्रव में कणों के बीच में थोड़ा स्थान होता है, तो कण थोड़े दूर दूर होंगे। इसीलिए तो द्रव द्रव होता है, उसको द्रव वाले उसके अंदर गुण पाए जाते हैं, क्योंकि कणों के बीच में स्थान होता है तो मूवमेंट कर लेता है। आते हैं गैस के बारे में। गैस में कण बहुत दूर दूर होते हैं और इसीलिए गैसों में विसरण बहुत तेजी से होता है। विसरण से क्वेश्चन आते हैं तो समझ लेते हैं थोड़ा एक शब्दों में। ठोस में विसरण बहुत धीमे होता है, द्रव में विसरण होता है, मतलब ठोस की अपेक्षा तेज होता है, और गैस में तो बहुत ही ज्यादा विसरण होता है। खुशबू, कोई सेंटेंट कमरे में डाल दीजिए, देखिए कितनी जल्दी फैल जाती है पूरे कमरे में सेंट। अगरबत्ती लगा दी, पूरे कमरे में धुआं ही धुआं या खुशबू ही खुशबू। तो गैसों में गैस मिल रही ना, तो वो गैसीय विसरण कहलाएगी। द्रव में जब द्रव मिले, जैसे द्रव में कुछ भी डाल लीजिए आप अपने हिसाब से, या कह लीजिए, अरे क्या ही तुमको उदाहरण बताएं, अरे कोई भी ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक में पानी मिला दीजिए, या फिर कोई मदिरा में पानी मिला दीजिए। तो मदिरा में पानी मिलाना भी तो विसरण है, क्योंकि विसरण हो रहा। द्रव में द्रव मिला तो उसे बोला जाएगा द्रव्य विसरण। ठोस, ठोस में विसरण होता है, बहुत मंद होता है, बहुत स्लो होता है, उसके बारे में बाद में। और ठोस गैस का भी, ठोस में गैस मिलती है, ठोस में द्रव मिलता है। जंग का लगना, उसमें क्या H2O हाइड्रोजन मतलब पानी, और गैस ऑक्सीजन मिलता, तभी तो ऑक्सीडेशन होता है। तो हम कह सकते हैं कि ठोस द्रव में विसरण होता है, और द्रव गैस में विसरण होता है, और गैस द्रव में विसरण होता है, और द्रव ठोस में विसरण होता है, और ठोस द्रव में विसरण होता है, ये तो जान ही चुके हैं। या ठोस ठोस में विसरण होता है, द्रव द्रव में विसरण होता है, गैस गैस में द्रव होता है। तो एक बार फिर से पुनः ये आपको बता देता हूं, जो गैस में विसरण हो, गैस गैस जब आपस में मिले गैसीय विसरण, द्रव द्रव आपस में मिले द्रव्य विसरण, और ठोस ठोस आपस में मिले तो ठोसी विसरण। तो देखो, ऑक्सीजन वायुमंडल में मिली होती है तो गैसीय विसरण। बहुत सारे इसके उदाहरण हैं। चलिए अब इधर आते हैं, पदार्थ की अवस्थाएं क्या होती है, ठोस द्रव गैस, इनकी विशेषताएं पढ़ लेते हैं, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी आते हैं, पूछा भी जाता है। तो ठोस पदार्थ की विशेषता निम्नलिखित चीजों पर निर्भर करती है। जैसे ठोस में आकृति निश्चित होती है, आकार उसका निश्चित होता है। मान लीजिए कोई ठोस है ये, तो इसका आकार निश्चित है, कहीं भी रखेंगे तो अपने आकार में ही रहेगा, आकार इसका कहीं बदलेगा नहीं, कहीं भी रखेंगे। तो ठोस के पहले बारे में, ठोसी के बारे में पढ़ेंगे पहले नंबर पर। तो आयतन ठोस का निश्चित होता है, यह भी निश्चित होता है। घनत्व ठोस में बहुत ज्यादा होता है। अभी पुनः आइए देखिए, मैंने बताया था ठोस में कण बहुत पास पास में होते हैं, तो हिंदी शब्द पे जाइए, घनत्व मतलब घना घना। तो ठोस पदार्थ में कण बहुत घने घने होते, पास पास में, अर्थात ठोस पदार्थ में घनत्व बहुत अधिक होता है। आइए संपीड़ितता क्या होती है, संपीड़ितता समझते हैं। तो किसी भी वस्तु को प्रेशर मतलब दबा करके उसका आकार बदल दिया जाए, बदलने की प्रक्रिया को संपीड़न कहा जाता है, मतलब दबाने, दबा दिया जाए। तो ठोस पदार्थ आप देखिए, ठोस पदार्थ बाह्य बल लगा रहे हैं, इसको हम दबा रहे हैं, दब रहा नहीं दब रहा। क्या इसको हम ऊपर से नीचे दबा करके छोटा कर सकते, नहीं होगा। तो ये ठोस पदार्थ है। तो ठोस पदार्थ में संपीड़न नहीं होता है, संपीड़ितता नहीं होती, कंप्रेसिबिलिटी जिसको बोलते हैं। प्रसार, प्रसार तो जानते होंगे, एक्सपेंशन, तो प्रसार भी इसमें नहीं होता है। चलिए ये तो हो गई ठोस के बारे में। तो अब द्रव के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इसका उल्टा कर दीजिए, सब कुछ चीजें
तो द्रव की आकृति निश्चित नहीं होती है। द्रव का आकार थोड़ी निश्चित होता है। अभी 500 ग्राम पानी लीजिए, लेकिन आयतन निश्चित होता है। साथ में समझ लेते हैं, आयतन निश्चित होता है। 500 ग्राम पानी अगर लेंगे तो कहीं भी डालेंगे वो 500 ग्राम ही रहेगा, 1 लीटर नहीं हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं आयतन निश्चित होता है, लेकिन आकृति निश्चित नहीं होती। क्यों? कि मान लीजिए अभी कोई हमने पात्र लिया, एक गिलास, उसमें मैंने पानी लिया 250 ग्राम, तो 250 ग्राम है, तो छोटे ही आकार में, मतलब इतने ही आकार में 250 ग्राम पानी आ गया, इतने में। लेकिन वही कहीं ना दो, थाली में ले लिया जाए, इतना बड़ा बर्तन ले लिया जाए, तो उसमें तो फैल जाएगा। तो आकार तो उसका बदलता रहेगा, अर्थात आकृति। तो आकृति द्रव की निश्चित नहीं होती है। चलिए इसको मिटा देते हैं, समझते हैं पुनः द्रव के बारे में पढ़ रहे हैं, विशेषताएं। तो द्रव में आकृति निश्चित नहीं होती, आयतन निश्चित होता है। द्रव में घनत्व कम होता है ठोस की अपेक्षा, संपीड़ितता नहीं होती है, ना के बराबर होती है द्रव में, लेकिन हल्की फुल्की होती है। प्रसार इसका जो है होता है, आइए, लेकिन प्रसार ज्यादा नहीं होता है, थोड़ा बहुत। अब आते हैं गैस के बारे में। गैस के बारे में भी पढ़ लेते हैं, तो इसको मिटा देते हैं। तो गैस में आकृति निश्चित नहीं होती, आयतन निश्चित नहीं होता है, घनत्व नहीं होता है, संपीड़ितता होती है, प्रसार बहुत ज्यादा होता है। अब इसके शब्दों के बारे में कुछ समझ लेते हैं। आकृति मैंने बोला आकार, आयतन मतलब एक रसायन विज्ञान में या भौतिक विज्ञान में आयतन मतलब कोई वस्तु कितनी वस्तु में आ रही है, कितने आकार में आ रही है। घनत्व तो बताया, पदार्थों के बीच पदार्थों जो कणों से मिलकर जितने कण पास पास में होंगे घने घने, उसका घनत्व होगा। गैस में तो कण बहुत दूर दूर, तो घनत्व इसमें नहीं है। संपीड़ितता मैंने बताया, गैस को दबाया जा सकता है, और गैस को कुछ हद तक, जैसे सिलेंडर में गैस भरना, गाड़ी वाहनों में सीएनजी एनजी गैस भरना, तो कंप्रेस करके ही भरा जाता है। सिलेंडर में अक्सर आपने देखा हो गैस भरी होती है, लेकिन वो जब ज़्यादा कंप्रेस कर दिया जाता है द्रव में बदल जाता है, तो संपीड़ितता होती है और प्रसार भी होता है। तो इसके आगे में अगली कक्षा में पढ़ते हैं। तो बच्चों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर कोई इसमें त्रुटि रह गई हो, क्योंकि पहली बार मैं यूट्यूब पर कैमरे के सामने पढ़ा रहा हूँ, तो आप इतनी मदद जरूर करना, कोई भी त्रुटि हो शब्दों में या कुछ चीज़ें समझाने में रह गई हों, तो अवश्य कमेंट करें। धन्यवाद, नमस्कार।